मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि जो हजरात मिलाद मुस्तफ़ा में आए हैं वो बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कोई नातिया गज़लिया मुशायरा नहीं है कि जब मर्जी आए तो वाह वाह हाय हाय करके उसके बाद बगलगीर हो जाए। और जिसको फुर्सत नहीं है वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए आया है तो उसका आना भी बेकार, उसका खड़ा रहना भी बेकार, उसका जगना भी बेकार। इसलिए अगर आप अल्लाह और रसूल के मानने वाले हो तो कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाओ। और अगर अल्लाह और रसूल के मानने वाले नहीं हो तो तुम नेताओं के मानने वाले हो तो अपने नेता की सुन्नत अदा करते रहो। तुम बैठ जाओ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और जितने भी मेरे मेहमान आएंगे वो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए कि हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि आज मुकम्मल पुरमग़ज़ बयान अगर हो तो सिर्फ हुजूर गुले गुलज़ारे अशरफियत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा शाह सैयद अजमल हुसैन साहब क़िबला अशरफुल जिलानी मद्दाज़िल्लहु नूरानी। काफ़ी लोगों ने मुझसे यही कहा, जुमा के वक्त भी, कल भी और आज भी, ऐसा कि पहले से लोगों ने कहा। तो हमने कहा घबराएं नहीं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा और हुजूर वाला को आपके दरमियान ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। तो आप थोड़ी देर इत्मीनानो सुकून का माहौल पैदा करें और मुझे ना ये कहना है कि आप लहक के बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वो तो मर्जी मौला है, जिसको अल्लाह चाहेगा बुलवा लेगा, नहीं चाहेगा तो मेरे बुलवाने से थोड़ा बोलेगा वो। और मैंने इसलिए इसको बंद करा दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान में जितना फितना हो रहा है इसी से हो रहा है। पूरा सिराजा बिखर गया और बिखरता जा रहा है। आज के 20 साल पीछे चले तो इतना इख्तलाफात हमारे मसलक में नहीं था, लेकिन आज तो अल्लाह खैर फरमाए, परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में कौम को इत्तेफाक व इत्तिहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनु माअस सादिकीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहब्बत के साथ बारगाह नबी में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सही तो यह है कि कुर्सियां और करीब से होनी चाहिए थी। इसीलिए कहा गया है कि अगर नौजवानों के बीच में कोई बूढ़ा नहीं है तो नौजवान की कश्ती मझधार में फंस सकती है, और जब बूढ़ा रहता है तो मशवरा दिया करता है। अब बेचारे कितना भी जोर से बोलेंगे यहां तो थोड़ा सुनाई पड़ेगा, माइक के आगे उनका सुभान अल्लाह। जिसमें खुलूस और मोहब्बत पाई जाती है उसका मामला ही कुछ और होता है। बैठ जाएं आप लोग। तू का गत रहो अपनी तक बैठा रहो है, 3 घंटा तुम्हें आए हो गए, तुम्हें बैठा बुलाओ रहना। हजरात, आपने देखा होगा इश्तिहार में अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस,
अहले बैत कॉन्फ्रेंस। ये अहले बैत हैं कौन? और मैंने आयते करीमा पढ़ी है, वकूनू मा सादिकीन, तर्जमा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप एक बात बताइए, क्या अहले बैत सच्चों के दायरे से खाली थोड़ो हैं? जितनी भी सच्चाइयां हैं सब अहले बैत से ही जारी वो सारी हुई है। बहरहाल थोड़ी देर में आपके दरमियान हायल हूं। दुआ करो कि अल्लाह मुझे हक बोलने की और आपको हक सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खतीब से, जिसे दुनिया हुजूर अजमलुल उलमा के नाम से जानती और पहचानती, वो ज़ात मुहताज तारुफ नहीं है। इसलिए कि अगर हम तारीफ करें तो कहेंगे तो हर चाहने वालों का मामूल है कि वो अपने घर वालों के और अपने दर वालों के और अपने पीर के, अपने शेख की तारीफ ज़्यादातर किया करता है। और जब गैर करते हैं तो समझ में आ जाता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें और अहले बैत के मोहब्बत पे, उनके नाम पे बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम अपने महबूब के सदक़े में जिन लोगों ने इस बज़्म को रचाया बसाया है, उन्हें कामयाबी अता फरमाए और उन्हें पूरी कौम को, पूरी सुन्नियत को अपने साथ में ले चलने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी चीज़ जब मशवरे से होता है तो वो बहुत कामयाब होता है। मेरे पैगंबर ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अपने मुकद्दस सहाबा से मशवरा ना किया हो। आप बताओ, पूरी कायनात में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई इंसान पैदा हुआ है? नहीं पैदा हुआ। खुदा की जात के बाद अगर कोई जात है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। वो जात मुहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर परवरदिगार आलम उस हबीब को सारी कायनात का रहमत ज़र्री का ताज पहना करके दुनिया में नहीं भेजा होता तो ना हजरत आदम होते, ना हजरत हव्वा होती, ना हजरत ईसा होते, ना हजरत मूसा होते। ये सब कुछ सदका है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे नबी ने जो भी काम किया मशवरे से किया है। मैदान खंदक की बात है, खुद ये हुआ कि कुफारे मक्का हमला करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? मेरे नबी ने सहाबा को बुलाया, मशवरा करना शुरू किया। तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है? सहाबा मशवरा देते रहे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं कि क्या इस मामलात के लिए कोई वही नाजिल हुई है या रब का कोई हुक्म नाजिल हुआ है? बोले नहीं। तो कहा, आका, मेरे मुल्क का दस्तूर ये था कि जब दुश्मन हमला करते तो आबादी के 3 हिस्से की तरफ खंदक खोद दी जाती थी और उस हिसाब से आबादी दुश्मनों के हमले से महफूज रहा करती थी। अगर मेरी राय मानी जाए तो मैं ये कहूंगा मदीने के 3 तरफ खंदक खुदा दी जाए। आकाए करीम ने नहीं कहा, सलमान तुम मुझसे छोटे हो, तुम फारस से चल करके आए हो, तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा मशवरा कैसे कबूल कर सकता हूं? मेरे नबी ने कहा, सहाबा सलमान के फैसले को मंजूर किया जाता है और ऐलान किया जा रहा है कि कल से खंदक की खुदाई की जाएगी। ऐलान किया है पैगंबर आजम ने, लेकिन ये नहीं कहा सहाबा तुम आगे बढ़ो। मेरे नबी अपने हाथ में कुदाल लेकर के सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। पैगंबर ने सबसे पहले फावड़ा मारा है। फिर ये सहाबा ने जब देखा कि नबियों का इमाम फावड़ा लेकर के खंदक की खुदाई कर रहा है तो पीछे सहाबे किराम का भी काफिला आ जाता है और सब ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। और मोहब्बत कुर्बान जाओ, आज
पूरी दुनिया मिलकर के एक सहाबी के इबादत के बराबर किसी उम्मती की इबादत नहीं हो सकती है। वो सहाबा नबी के नक्शे कदम पे चलते रहे और उसके बाद नबी की सोहबत में पलते रहे, बढ़ते रहे। हाल ये हुआ खंदक की खुदाई हो रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा भूखे और प्यासे थे। एक सहाबी बर्दाश्त ना कर सके, आगे बढ़े। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भूख ने मुझे निढाल कर दिया है और देखो मैंने भूख को बर्दाश्त करने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है। जैसे ही सहाबी रसूल ने अपने पेट से बंधे हुए पत्थर को दिखाया है, कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बे मुबारका को उठाया है और फरमाते हैं, मेरे गुलाम तुम्हारे पेट पर तो सिर्फ एक पत्थर बंधा हुआ है और वो नबी जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया हुआ है, वो नबी जिसके कदमों में खजाने की कुंजियां रख दी गई है। जरा उस पैगंबर का किरदार देखो। पैगंबर ने अपने कुर्ते को उठाया है तो सहाबा ने देखा कि नबी तीन तीन पत्थर बांधे हुए हैं और ये अमल देख करके सहाबा को तसल्ली हो जाती है, चलो मेरे नबी ने तीन पत्थर बांधा, हम तो एक ही बांधे हुए हैं। कुर्बान जाओ अजीजान गिरामी, मोहब्बत उसे कहते हैं। आज तो नारा लगा लेना, दामन नहीं छोड़ेंगे, ये एक नारा है, रस्म और रवाज बन चुका है। वो सहाबा थे भूखे प्यासे, पैगंबर तो सहाबा भी भूखे प्यासे हैं। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? जब बंदा अपने खुदा को रज़्ज़ाक मान लेता है, खुदा पर ईमान रखता है, तो परवरदिगार उनके खाने का इंतजाम भी फरमा देता है। सैयदना जाबिर तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह मेरे घर आपकी दावत है, अकीदा मुलाहजा फरमाए। बहुत बड़े मालदार नहीं थे वो, सरबत नहीं थी उनके पास, दौलत का अंबार नहीं था, लेकिन आशिके रसूल थे वो, सच्चों के सोहबत में बैठने वाला वो सहाबी रसूल। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर आपकी दावत है। इतना सुनना था, सरकार ने फरमाया, सहाबा शाम को जाबिर के घर दावत है। जाबिर ने नबी को दावत दी और मेरे नबी ने सहाबा को दावत दिया। देने के बाद चल दिए। जाबिर घर पहुंचे, बीवी से कहा, घर में कितना आटा गेहूं कुछ है? तो हजरात 2.5 शेर जौ था, उसको कूटा छांटा, उसका आटा निकाला। एक बकरी का छोटा सा बच्चा था, कहा यही है। तो सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मैंने तो पैगंबर को दावत दिया है, पैगंबर ने तमाम सहाबा को दावत दे दिया है। आज जाबिर का वकार रब के अख्तियार में है। कुर्बान जाओ खुश अकीदा बीवी पर। आज की तरह दुनियादार बीवी नहीं थी। उसने कहा, ए जाबिर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। हमने मुस्तफा जाने रहमत को दावत दिया है, मुस्तफा ने सहाबा को दावत दिया है। हम नबी का दावत खिलाएंगे और नबी सहाबा को दावत खिलाएंगे, इसमें मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है। कहा ठीक है। आए बुलाने, सरकार तशरीफ ले चले। कहा ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले आटा नहीं गूंदना, सालन की डेगची पतीली जो है चूल्हे पे रहे, उतारना नहीं। सरकार तशरीफ ले गए, अपना लुआबे दहन आटे में डाल दिया, कहा अब इसे गूंधा जाए। सुभान अल्लाह। आज जरा अपने बीवी के गिलास का पानी मंगा करके थूक करके कहिए, बेगम इसे पी लो, तो वो 60 मारेगी कि आपके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। और वहां पैगंबर आजम ने लुआबे दहन को डाला, रोटी बनाना शुरू, सालन में लुआबे दहन डाल दिया। खुद मेरे नबी, कुर्बान जाओ, आज जो लोग कहते ये करो वो करो, हे क्यों खड़े हो तुम, देखो यहाँ पानी पिला दो, यहाँ खाना खिला दो। अगर हम हकीकत में गुलामाने नबी हैं तो आओ, मेरा पैगंबर दर्श दे रहा है।
सैयदना जाबिर के घर मेरे नबी तशरीफ ले जाते हैं, सहाबा भी मौजूद हैं, ऐलाने नबी होता है, जाबिर दस्तरखान लगा दिया जाए। और जैसे ही दस्तरखान लगा दिया जाता, हुक्म होता सहाबा बैठ जाओ। मेरे नबी ने सहाबा को बैठा दिया और खुद सालन निकालना शुरू किया अपने दस्ते नबूवत से। और यहां हम तो सेठ हैं ना, कह दिया अपने चेलों से, वो सब देखभाल करेंगे। वाह भैया वाह, इतना बड़ा सारी कायनात का नबी अपने गुलामों के लिए अपने दस्ते नबूवत से सालन निकाल रहा है। सालन चला दिया गया, रोटी दे दी जाती है सहाबा से। मेरे नबी फरमाते, मेरे सहाबा खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ करके, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। सहाबा खाते चले गए। एक रवायत में है कि 300 सहाबा थे, एक में है कि 500 सहाबा थे। बहरहाल खुराक के एतबार से जितने भी हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन जितने सहाबा थे सब के सब सिकम शेर हो जाने के बाद फिर मेरे नबी फरमाते, जाबिर तुम भी खा लो। उनकी अहलिया से कहा तुम भी खा लो, फिर मैं भी खा लेता हूं। सब खाने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, ए जाबिर देखो उस हंडी की पोजीशन क्या है। जब हंडी को खोल करके देखा जाता है तो कुर्बान जाओ एजाज़े मुस्तफा देख करके जाबिर पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, जितना सालन पहले था उतना सालन अभी भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जितनी रोटियां पहले थी उतनी रोटियां अभी भी मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं इसे मदीने में तकसीम कर दिया जाए। शाम पूरी रात तकसीम की जाती है, रोटी और सालन तकसीम कर दिया गया। फिर सैयदना जाबिर ने खोल करके देखा कितना बचा हुआ। 4 लोगों में तकसीम किया, खत्म हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर अगर तुम उसे खोल करके नहीं देखे होते तो अपनी जिंदगी भर तुम अहले मदीना को बांटते रहते, कभी कम होने वाला नहीं था। वो जिस चीज पर नबी का दस्ते नबूवत पड़ जाए उसी नबी की सोहबतों में बैठने वाले सहाबा की जमात है, अहले बैत की जमात है। उसी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत को किसे कहा जाता है? नबी के घर वालों को अहले बैत कहा जाता है। और मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, मेरे अहल से भी और मेरे सहाबा से, दोनों से मोहब्बत करो, बगावत दोनों से मत करना। ये सरकार ने फरमाया है। मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो और मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो। दोनों में से किसी से अगर एक मोहब्बत करते हो और एक से नहीं मोहब्बत करते हो तो पैगंबर को तकलीफ पहुंचाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा, जितनी ताजीम अहले बैत की सहाबे किराम ने किया है, हम और आप नहीं कर सकते हैं। हम और आप उनका न इस्तकबाल कर सकते हैं, ना उनकी ताजीम कर सकते हैं। और जिस तरह सहाबा ने अहले बैत का ताजीम किया है, उसी तरह अहले बैत ने भी अहले सहाबा का ख्याल रखा है। बस आप यूं समझें कि नबी के घर वालों का मकाम कितना ऊंचा है। साहिबे नुज़हतुल मजालिस बयान करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कि जो तौबा कबूल हुई थी इसी पाक पंजतन के सदके में हुई थी। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये जुमला हजरत आदम को जिब्रील ने पहले बता दिया था। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और ये हसन और हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह ये रुए जमीन पर कई सौ साल तक किसी का नाम ना हसन था ना हुसैन था। ये अगर शरफ मिला है तो औलादे अली को मिला है ये। और उसकी वजह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रब ने मुझे अपने नूर से पैदा किया और अली को भी पैदा किया। मुझे और अली को दोनों के एक साथ बगल में रखा। और हम हजरत आदम के तशरीफ लाने से 2000 साल पहले
अपने रब की बंदगी बयान करते रहे, बुजुर्गी बयान करते रहे, रब्बे कायनात की हम्दो सना बयान करते रहे, यहां तक कि मैं वहां से चला और पाक पुश्तों से होते हुए अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त में दाखिल हुआ और हजरत अली पाक पुश्तों से होते हुए अबू तालिब के पुश्त में। और उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह ने हमें वहदानियत के पर्दे में छुपा रखा था और मेरे शहजादों को अल्लाह ने हुस्न के पर्दे में छुपा रखा था। हसन और हुसैन को फरमाया ये हुस्न के पर्दे में छुपे हुए थे। और जब हजरत आदम सफीउल्लाह कई महीना रोते रहे और बारगाह इलाही में कहा मौला तेरी बारगाह में सूरज का वास्ता पेश करता हूं, चांद का वास्ता है, सजरो हजर का वास्ता है, बरगो समर का वास्ता है, जमीनो आसमान का वास्ता है, जन्नतो दोज़ख का वास्ता है, फरिश्तों का वास्ता है, ए परवरदिगार आलम मेरे खताओं को माफ फरमा दे। हजरत आदम रोते रहे, जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ आदम से कह दो पंजतन पाक का वसीला पेश करें, मौला उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। हजरत आदम के जहन में ख्याल आया कि बहुत पहले कहा गया था इन नामों को याद कर लो, इन्हीं नामों के सदके में अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा दिया करेगा। आकाए करीम का नाम, मौला अली का नाम, फातिमातुज़ ज़हरा का नाम, हजरत हसनैन करीमैन का नाम, ये वो जात है कि अगर परेशानियों में भी इनका नाम लिया जाए तो अल्लाह इनके सदके में हमारी परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो हम अहले बैत की ताज़ीम व तौकीर करें, उनका एहतराम करें और सहाबा की भी ताज़ीम करें। और हम क्या, आप क्या कि किसी अहले बैत के शहजादे पर हम अंगुष्ठ नुमाई कर सकें या किसी सहाबी के। यार पढ़ा लिखा तबका रहे और बात है, हमा सुमा जैसे लोग जब बुजुर्गों की शान में तौहीन करते तो अच्छी बात नहीं है। सीखो, इबरत सीखो। आज हम और आप औलादे नबी की बात सुनने के लिए आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जात मुहताज तारुफ नहीं, वो घराना अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का घराना है, वलियों का घराना है, बा करामत अल्लाह वालों का घराना है। वो बस एक बात मैं आपके दरमियान कह करके और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। पूरा मजमा एक मर्तबा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। अरे भैया पश्चिम वाले बोल दो ना, वो तो बहुत करीब है। मक्का वहां से करीब पड़ेगा, हम लोग 50 कदम की दूरी पर हैं। अहले बैत की ताजीम छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो बूढ़ा हो, एहतराम करो। भूखा और प्यासा हो तो उसकी और ताजीम कीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये जात मुहताज तारुफ नहीं, मुहद्दिसे बसरा हैं, ये बगदाद के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बयान करते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक कि मेरे पड़ोस में एक गरीब था। जब लोग हज करने जाते थे, ये हज का जमाना है, जब किसी हाजी का काफिला किसी गरीब के दरवाजे से गुजरता है तो उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है परवरदिगार अगर तू भी मुझे मालो दौलत से नवाज दे, मौला मुझे माल की फरावानी दे दे ताकि मैं भी काबतुल्लाह का दीदार कर सकूं। कुछ नहीं पाता तो सिर्फ मदीने के मुसाफिर से कहता जा तो रहे हो, मेरे लिए भी दुआ करना ताकि अल्लाह मुझे भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दे। हर जाने वाले हाजी से हर आदमी यही कहता है और अगर मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है तो इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह का हाजी जरूर बनाएगा। तो बयान करते हैं कि बहुत गरीब था। आज तो सेठिया लोगों का हाल क्या है, हज का जमाना आएगा तो कहीं बिल्डिंग कहीं फ्लैट कहीं जमीन खरीद लेंगे, कहेंगे क्या करे पैसा तो था खत्म हो गया।
रमजान का महीना आएगा, उसके पहले ज़कात निकालने से पहले निकाल देंगे। वो क्या करें, इस साल तो मेरे ऊपर ज़कात ही नहीं फर्ज है। कितने होशियार हो चुके हैं लोग। लेकिन याद रखो, वो गरीब मुसलमान जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्न मुबारक बयान करते हैं, एक एक पैसा काट करके हज के लिए इकट्ठा करता रहा। हज का जमाना आया, मार्केट जाता है साजो सामान खरीदने के लिए। एक ज़ईफा खातून से मुलाकात हो जाती है। उन्होंने कहा, भाई मैं 3 दिन की भूखी और प्यासी हूं, मैं औलादे अली हूं, मौला अली की शहजादी हूं, मैं इसी शहर में रहती हूं, मेरी बच्चियां भी हैं, वो कई दिन से भूखी और प्यासी हैं। अगर हो सके तो आप मेरी इमदाद कीजिए। मैं लिल्लाह ज़कात तो खा नहीं सकती, लिहाजा अगर आपने मेरी हिमायत यहाँ कर दिया, मेरी मदद अगर आप यहाँ करोगे तो मैं नाना जान से तुम्हारी मदद मैदानी महशर में कराऊंगी। कहा ठीक है। जितना पैसा लेकर के गया था वो, कहा वहां जाने के बाद ये गारंटी नहीं कि मेरा हज कबूल हो जाए या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन अगर ये बिनते फातिमा ने कह दिया है तो ईमान कामिल है। अल्लाह बिनते फातिमा के सदके में मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कहा, लो शहजादी, ये दौलत तुम्हारे लिए है, ये जिंदगी तुम्हारे लिए है, अहलो अयाल तुम्हारे लिए है। और उसने दिया और देने के बाद घर वापस आ गया। कुर्बान जाओ, मेरे आका अपने शहजादों का जो वादा रहता है देर तक नहीं रखते हैं। रात हुई, मुकद्दर बेदार हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे गुलाम, तूने मेरे एक भूखी बेटी को खाना खिलाया है। उसने मैदाने महशर में उसका बदला देने के लिए वादा किया है, लेकिन उसका नाना मैदाने महशर तक अपनी बेटी के वादे को नहीं रखेगा। उठ, आज ही मैं तेरे वादे को पूरा कर देता हूं। सुन मुज्दा ये है तेरे लिए, परवरदिगार आलम तेरे शकल में एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो कयामत तक तेरे नाम से हज्जे बैतुल्लाह करता रहेगा। और ये मामला कब जाहिर हुआ? जब हुज्जाजे कराम वापस आए, मुबारकबादियां पेश करने गए, हाजी साहब मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे हज कबूल फरमाए। तो कहा, यार मैं तो अपना घर छोड़ा नहीं, मैं हाजी कैसे हो गया? अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास गया। उन्होंने कहा, मुबारक हो हाजी साहब, अल्लाह आपके हज कबूल फरमाए। कहा, हुजूर वाला और लोग थे जो अनपढ़ थे, गंवार थे, नहीं जानते थे, वो कहते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आप इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह, इतने बड़े आलिम, आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। इतना कहना था कि हजरात अब्दुल्ला मुबारक बयान करते, नहीं, मैंने तुझको आबे जमजम के कुएं पर देखा था, तवाफ़े काबा करते हुए देखा था, मदीना मुनव्वरा में सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हुए देखा था। रात हुई, फिर नबी कौनैन ने बशारत दिया और कहा, मेरे गुलाम सुन, जो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा वो सच है। तो उस पैसे से जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज्जे बैतुल्लाह कर सकता था, लेकिन तूने मेरी बेटी का एहतराम किया, रब का करम जोश में आया, अल्लाह ने तेरी शकल में एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो आज से लेकर के कयामत के सुबह तक तेरे नाम से हज्जे बैतुल्लाह करता रहेगा। ये बिनते रसूल का एहतराम करने का बदला है। अब कोई इसमें वो कमी नहीं रहेगी कि उसकी बख्शिश नहीं हो सकती है। और एक रवायत में है कि उस साल जितने लोग हज करने गए थे, अल्लाह ने उसी के सदके में तमाम लोगों के हज को कबूल फरमाया था। तो अहले बैत का घराना बड़ा वसी घराना है, छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, आला हो, हम एहतराम करें। यूट्यूब पे और ये मोबाइल के जरिए से आज तो अल्लाह की पनाह हर तरफ ये बड़ा, वो छोटा, वो कुफ्र किया, वो शिर्क
आज जो मुफ्ती नहीं है, मौलाना इकराम साहब मुफ्ती नहीं है, उनके सामने मुफ्ती साहब लिख दिया जाए, जमाल बाबा मुफ्ती ने उनके सामने। अब आज एक पीढ़ी हजारों लोगों ने देख लिया मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए। विसाल के बाद अगर कोई कह दिया मुफ्ती नहीं थे तो क्या होगा? हंगामा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? कहेंगे यार वो तो मुफ्ती थे ना, तूने सिर्फ मौलाना क्यों रखा? तो ये इख्तिलाफात इतनी सख्त, ये जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। अल्लाह, अच्छा कमाल तो इस बात की है, गलती मैंने की है तो होना चाहिए कि आप बरजस्ता मुझसे आकर के गुफ्तगू कीजिए, लेकिन अल्लाह खैर करे, इधर से बयान जारी होता, इधर दूसरा रिकॉर्डिंग करके उसके बाद उसको फैला दिया जाता है। कभी किसी ने इस्लाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसमें मिर्च और मसाला लगा करके उस इख्तलाफ को लोग उलझाते रहे। आज हाल ये है, कुछ लोग कहते हैं ये राफजी हो गया, कुछ लोग कहते हैं वो सिया हो गया, कुछ लोग कहते हैं वो काफिर हो गया, कुछ लोग कहते हैं मुशरिक हो गया, कुछ लोग कहते हैं वो मुफ्ती नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वो जाहिल है। कितना पढ़ा लिखा मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये आज हम और हमारी कौम वलमाए अहले सुन्नत के वकार को हम अपने हाथों से मजरूह कर दे रहे हैं। इसलिए हम आपसे इल्तमास गुजारिश करते हैं कि आप हजरात इख्तलाफी चीजों में ना उलझें तो ज्यादा बेहतर है। जो बात समझ में आए उसे ले लो, जो नहीं समझ में आता है उससे दूर हट जाओ, उसमें कुरेदने की कोशिश मत करो। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, उसी ऐसा वैसा में न जाने कैसा हो जाता है कि नहीं? तो अल्लाह हमको और आपको सही मानों में नबी से, अहले बैत से, सहाबा से, ताबईन से, औलिया अल्लाह से, तमाम बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम का फरमाने आलिशान, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अब गंजेड़ी के साथ रहोगे, भंगेड़ी के साथ रहोगे, शराबी के साथ रहोगे, दड़मुंडे के साथ रहोगे, जुआरी के साथ में रहोगे, बेनमाजी के साथ में रहोगे, तो जाहिर सी बात है जो शैतान उनकी जुबान से बुलवाएगा उसी पर हम और आप अमल करेंगे। सच्चों की सोहबत में रह जाओ, तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होती रहेगी, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत होती रहेगी। अगर एक मौलाना साहब ऐलान करें ही चलो हजरत मजमा वाले आओ, चलो मेरे साथ, तो मजमा में से हुए जो हजरत के आगे पीछे चले वाले सलाम दुआ करने वाले होंगे वही जाएंगे, बकिया सब कहेंगे बैठो यार, जाने दो उनकी मर्जी, हम क्यों जाएं अपना सर फुड़ाने के लिए। ये मिजाज बन चुका है। वरना ये कौम, आज हमारा हस्र क्या है, सारी चीजें, इबादतगाहें, मसाजिद व मदारिस, खानकाहें, मकबरे, ईदगाह, सारी चीजों पर कब्जे हो रहे हैं। पैगंबर को बुरा भला कहा जा रहा है, हमें उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि हम उसके एहतजाज में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। आपने ये जुमला कैसे कह दिया, आपके लिए हम सीना सफर होकर के खड़े हो जाएंगे, ये कैसे इन्होंने कह दिया है। आज फिर एक चुड़ैल ने पैगंबर आजम की शान में तौहीन किया, लेकिन हमारी जमात बस आपस के इल्तिसार में और आपसी इख्तलाफात में उलझे हुए हैं। किसी दुश्मन मुस्तफ़ा को ना कोई जवाब देने वाला है, बस यहीं गरज लें स्टेज पर, इसके अलावा ना हम आगे कदम बढ़ा करके उसकी मुखालिफत कर सकते हैं और ना उसके मुखालिफत के लिए हम कानूनी सहारा ले सकते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि अगर हम कदम बढ़ाएंगे, कानून का सहारा लेंगे और अगर उसके इख्तलाफात को हम उरूज पर लाने की कोशिश करेंगे तो उरूज पे लाते 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 हम खुद कैद खाने के अंदर कैद कर दिए जाएंगे। और इसमें क्या है, कोई चीज नहीं है, मेरे मानने वाले मेरे साथ में, इनके मानने वाले इनके साथ में है, हो गई, आओ देख लेंगे क्या है ये। यही सुन्नियत है, यही पैगंबर ने दर्श दिया था, यही अहले बैत ने दर्श दिया, यही सहाबा ने दर्श दिया था। अरे जब कोई मामलात हो जाए तो बैठ करके आपस में सुलझा लिया करो,
इसलिए कि इख्तिलाफ हमारे लिए तबाही है और इत्तिहाद हमारे लिए मजबूती है। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए और अहले बैत के सदके में मौलाए करीम हम सब को ता जिंदगी उनके वसूलों पर अमल करने की तौफीक और रफीक फरमाए। ये चंद जुमले थे। मैं मिंबर पाक पर तमाम उलमा अहले सुन्नत को गवाह बना करके, सामने बंदे खुदा को गवाह बना करके मैं मौला की बारगाह में तौबा करता हूं कि परवरदिगार, अगर मुझसे कसदन या सहवन कोई गलती हुई है, मौलाए करीम अगर कोई सरान कोई गिरफ्त हो चुकी है, कोई जुमला ऐसा मेरी जुबान से निकल चुका हो जिस पे कुफ्र लाजिम आता हो, तो ये अल्लाह हम इन तमाम लोगों को गवाह बना करके मिंबर रसूल पे तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।